जय हिंद साथियों, मैं राज बहादुर पाल आप सभी लोगों का सक्सेस सेंटर के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कंटिन्यू रखे होंगे। साथियों, मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको पहले ही अवगत कराया है कि UPSSC पेट से रिलेटेड मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो हमारे द्वारा आप लोगों को कवर कराया जाएगा। साथियों, UPSSC पेट में मैथमेटिक्स से टोटल 25 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें 20 मार्क के क्वेश्चन आपके ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। साथियों, जो 5 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं मैथमेटिक्स के, वो बेसिक मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से पहले से ही उससे रिलेटेड वीडियोज आपको मिल रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग अपना जो ये ग्राफ से रिलेटेड पोर्शन है इसको कवर करते हैं और इससे रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है वो हम आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। टोटल 4 तरह के ग्राफ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है बार ग्राफ, उसके बाद आता है लाइन ग्राफ, फिर आता है पाई चार्ट, उसके बाद टेबुलर चार्ट। तो हमने आपको जब इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी हम दिए थे, उसी समय आपको बताए थे कि हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं हम लोग इसी क्रम में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्रम पर जो हमारा था बार ग्राफ, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम जो है पहले सॉल्व करवाएंगे, फिर आपकी जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन बार ग्राफ से रिलेटेड बने हैं उसको हम आप लोगों के समक्ष रखेंगे। साथियों, ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, या फिर उसमें मैथमेटिक्स का ऐसा कुछ नहीं होता जो कि बहुत टफ हो। बस उसमें इसकी बेसिक आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए, जैसे कि आपको औसत से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं, औसत क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। प्रतिशत से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं बेसिक वो पता होने चाहिए। आपको लाभ हानि से रिलेटेड बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए बस। और इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मैं आपको इतना वादा करता हूं कि आप लोग अगर मुझसे जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को इसको सॉल्व करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इतना इजी लैंग्वेज में आप लोगों के समक्ष मैं इसको पेश करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे होंगे तो भी आपको जो है मैं पूर्णतः यही सोचूंगा कि आपको 100% जो है समझ में आए, ऐसा आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। साथियों, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है इसकी लैंग्वेज होती है। आपको जो है इसकी लैंग्वेज अच्छे से समझनी होगी। अगर आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर एग्ज़ाम में आप बैठिएगा, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। 2 से 3 बार पढ़ के उसके बाद उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ के फिर जो है क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि हमको किस तरह से सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं आप लोगों के समक्ष जो है पेश कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें आपको निर्देश पहले से दिया गया है। निर्देश आपका है कि प्रश्न 6 से 10, यानी इस ग्राफ से रिलेटेड 6 से 10 तक के जो क्वेश्चन हैं इसी से पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ते हैं। एक शीतल पेय कंपनी 3 अलग अलग स्वादों, कोई कंपनी है जो कि बनाती है शीतल पेय पदार्थ, यानी सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं वो सब किस में आती हैं, पेय पदार्थ में आती हैं। शीतल पेय पदार्थ जो कि अलग अलग स्वादों XYZ, अलग अलग स्वाद, अलग अलग फ्लेवर के कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं। तो यही आप मान लीजिए कि XYZ तीनों क्या हैं, अलग अलग स्वाद की हैं, तीनों अलग अलग क्या है, फ्लेवर की हैं, के पेय तैयार करती है। 3 अलग अलग स्वाद के पेय पदार्थ तैयार करती है। 6 वर्षों की अवधि में 3 स्वादों का उत्पादन, यानी जो यहाँ पर आपको उस कंपनी का डाटा दिया गया है वो 6 वर्ष का दिया गया है। अवधि में 3 स्वादों का उत्पादन नीचे दिए गए बार ग्राफ में व्यक्त किया गया है। बार ग्राफ क्या होता है ये मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छे से बताया है कि बार ग्राफ क्या होता है। इसमें डाटा को आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। जो भी डाटा यहाँ पर आपको शो किया गया है ये क्या किया गया है, लंबवत या ऊर्ध्वाधर जो है आपको शो किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बार ग्राफ है। इसमें आपको किसी कंपनी के पेय पदार्थ उत्पादन करती है 3 अलग अलग स्वाद के, उन्हीं के बारे में आपको डाटा यहाँ पर गिवन है। आइए सबसे पहले हम जो है ग्राफ के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्राफ के बारे में अध्ययन करने का मतलब ये है कि हम देखते हैं यहाँ पर कि 3 अलग अलग पेय पदार्थ जो हैं उनसे रिलेटेड डाटा हमारे पास क्या क्या है।
सबसे पहले आप लोग इसमें देखेंगे ये जो ऊर्ध्वाधर डाटा आपको दिया गया है ये किस चीज़ का डाटा है, स्वादों का उत्पादन लाख बोतलों में। यानी ये जो आपको डाटा दिया गया है किसी कंपनी का, ये सॉफ्ट ड्रिंक जो बनाती है अलग अलग स्वाद का, उसका जो है ये बोतल में लाख बोतलों में। जैसे ये आपका है ये 50 किसका डाटा है, ये वर्ष 1995 में कंपनी यक्स का डाटा आपको दिया गया, कितना बनाती है, 50 लाख बोतल बनाती है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे साइन भी आप लोगों को गिवन है, इसका मतलब जो तिरछी लाइन से आपको शो किया गया है वो पेय पदार्थ यक्स का, जो फ्लेवर यक्स है, स्वाद यक्स वाली बोतल का है। और ये जो आपको खाली बॉक्स दिख रहा है ये पेय पदार्थ वाई वाले का है। और ये जो आपको 36 लाइन से शो किया गया है ये आपको फ्लेवर जेड वाले बोतल के बारे में बताया गया है। तो आप लोग देखेंगे इसमें 6 वर्षों का डाटा आप लोगों को गिवन है। सबसे पहले देखते हैं इससे रिलेटेड जो हमको पहला क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में वृद्धि या गिरावट का प्रतिशत स्वाद वाई के लिए अधिकतम है। क्वेश्चन आप लोग फिर से देखिएगा, पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, पूछा जा रहा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में वृद्धि या गिरावट का प्रतिशत स्वाद वाई के लिए अधिकतम है। आपसे पार्टिकुलर यहाँ पर पूछा किसके लिए गया है, स्वाद वाई के लिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए हमको ग्राफ में किसका देखना है, केवल स्वाद वाई के बारे में हमको देखना है। और क्या देखना है, यही देखना है कि स्वाद वाई के लिए पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष जो है उत्पादन मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है, हमको यही देखना है। तो आइए हम स्वाद वाई के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम 1995 में स्वाद वाई जो है कंपनी कितना उत्पादन करती है स्वाद वाई का। तो इसमें हम देखें अगर तो यहाँ पर कितना उत्पादन कर रही है कंपनी, 55 लाख बोतल का। ध्यान से देखिए आप लोग, वाई के लिए कौन सा बॉक्स है, ये आपका खाली बॉक्स है, देखिए यहाँ पर शो किया गया है। तो वाई वाला यही खाली बॉक्स है। तो ये कितना उत्पादन करती है कंपनी, 55 लाख बोतल जो है उत्पादन करती है। किस वर्ष, 1995 में। तो फिर अगले वर्ष में हम लोग देखते हैं वाई जो है कितना उत्पादन करती है, 60 लाख बोतल का उत्पादन करती है। वाई वाला यही खाली बॉक्स है। तो 1995 में 55 लाख बोतल था, 1996 में कितना हो गया, 60 लाख बोतल हो गया। तो आप लोग हमको ये बताइए कि 55 से कितना हुआ, 60 हुआ। 55 से कितना हुआ, 60 हुआ। यानी कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई। तो अगर जो वृद्धि हो रही है उसको हम प्लस से दिखा देते हैं। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की। तो यहाँ पर हम लिख दिए +5। ठीक है। अब हम लोग अगले वर्ष की तुलना इसकी देखते हैं वाई वाले की। 1996 में कितना हो रहा था, 60। और 1997 में वाई वाले में आप लोग देखेंगे कितना हो रहा है, 50। तो 60 से कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। यानी वृद्धि हो रही कि गिरावट, गिरावट हो रही। कितने की गिरावट हो रही है, 60 से कितना हो जा रहा है, 50। कितने की गिरावट हो रही है, 10 की गिरावट। तो हम लोग इसको किससे दिखाएंगे, -10 से। ठीक है, -10। अब हम लोग अगले वर्ष में देखते हैं 1997 से 98 पर चलते हैं। आप लोग देखिए 97 में कितना था वाई का, 50। 98 में कितना हो गया, 55। आप लोग हमको बताएंगे 50 से 55 वृद्धि हुई या गिरावट। तो क्या हुई, वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 5 की। कितने की वृद्धि हुई, 50 से 55 में कितने की वृद्धि, 5 की वृद्धि हुई। तो हम लिख दिए यहाँ पर +5। अब हम लोग देखेंगे 98 से 99 पर। 98 में वाई का कितना है, 55। 99 में वाई का कितना हो गया, 50। 55 से कितना हुआ, 50। तो आप लोग हमको बताइए 55 से 50 में वृद्धि हुई या गिरावट, गिरावट हुई। कितने की गिरावट हुई, 55 - 50 यानी 5 की गिरावट हुई। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, -5। क्या कर देंगे, -5। फिर हम लोग चलेंगे अगले वर्ष में तुलना करते हैं। 1999 का 2000 से देखते हैं। 1999 में कितना था, 50 लाख बोतल बनाती थी। फिर 2000 में कितना बना रही है, 55 लाख बोतल। यानी 50 से 55 हो जा रहा है। आप लोग हमको बताएंगे वृद्धि हो रही है, गिरावट, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 50 से 55 हो रहा है। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की, यानी +5। ठीक है, ये तो हमको क्या मिला, अभी डाटा मिला हमको कितना जो है बढ़ या घट रहा है हर वर्ष। मतलब तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर वृद्धि या गिरावट का प्रतिशत निकालना है। स्वाद वाई के लिए प्रतिशत देखना है, ना कि हमको देखना है कितना घट बढ़ रहा है। हमको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, किस वर्ष जो है सबसे ज़्यादा है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको यहाँ निकालना है 1995 से 96 में तुलना करनी है। तो आप लोग देखिए 55 से कितना हो रहा है, 60।
कितने की वृद्धि हो रही है, प्रतिशत निकालना मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम निकालेंगे। 1995 से 96 का पहले हम देखते हैं। 55 से कितना हो रहा है 60, कितने की वृद्धि हो रही है 5 की, कितने की वृद्धि हो रही है, पहले जो वृद्धि या गिरावट होगी उसको हम लिख लेंगे, कितने की हो रही है 5 की वृद्धि हो रही है। और किससे हो रही है, मतलब 55 से हो रही है ना, कितने से वृद्धि हुई, 55 से हो रहा है 60 ना, तो फिर 5/55 इंटू 100, ये जो आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, 1995 से 96 के बीच में जो परसेंट वृद्धि या गिरावट, आप लोग क्या यहाँ पर बताइए क्या हो रहा है, वृद्धि या गिरावट, वृद्धि। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा परसेंट वृद्धि, क्या आएगा परसेंट वृद्धि। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा परसेंट वृद्धि। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा यहाँ पर 5 एकम 5, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5 आ जाएगा कितना 100/11। तो आप लोग अगर इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 1199.999%। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है 9.99 की। कब हो रही है 1995 से 96 पर जब हम चल रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे किसका 96 से 97 पर, किसका वाई के लिए हम लोग ये डाटा देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए 96 से 97 का जब हम देखेंगे 60 से कितना हो रहा है 50 हो रहा है, कितने की यहाँ पर देखिए कमी हो रही है ना, -10 हो रहा है, कमी हो रही है। तो हमको यहाँ पर जो मिलेगा क्या मिलेगा, परसेंट कमी मिलेगा, वृद्धि तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा परसेंट कमी मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे परसेंट कमी या गिरावट एक ही है, आप लोगों से पूछा गया है परसेंट वृद्धि या गिरावट, हम क्या देख रहे हैं कमी। तो देखिए आप लोग यहाँ पर 1996 का अब हम देख रहे हैं 97 पर, कितना कम हो रहा है 96 से 97 आने पर कितना कम हो रहा है 10 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 10। और कितने से कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है 60 से कम होकर 50 हो रहा है ना, कितने से कम हो रहा है 60 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 इंटू 100। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा परसेंट कमी। तो आप लोग देखिएगा एक बार 10 से कम 10, 10 से 60। अब 6 से इसको काटिएगा कितना आएगा 6 कम 6, 6 से 36, फिर क्या आएगा यहाँ पर देखिए आप लोग 16.66%। ये आपका क्या आ गया, ये आप लोगों का जो पहला वाला डाटा है ये 1995 से 96 के बीच का है। ये जो आया है ये आया है किसका 1996 से 97 पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे 97 से 98 पर चलने पर क्या हो रहा है। 97 में कितना था 50 था, कितना था 50 था। 98 में कितना हो रहा है वाई का 55, यानी वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है 5 की। तो फिर यहाँ क्या आएगी कमी आएगी कि वृद्धि, आप लोग खुद बताइए, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है इसलिए क्या आएगी परसेंट वृद्धि हो रही है। तो फिर यहाँ क्या निकालेंगे परसेंट वृद्धि, परसेंट वृद्धि कितने की वृद्धि हो रही है बताइए। 97 से 98 चलने पर 5 की वृद्धि हो रही है। किससे वृद्धि हो रही है 50 से हो रहा है 55 ना, किससे वृद्धि हो रही है 50 से इंटू 100। फिर क्या आएगा देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100, फिर 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा 10%। इसमें जो है वृद्धि कितनी हुई 10%। अब हम लोग किस पर देखेंगे, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग किस पर देखेंगे 98 से 99 पर, किस पर देखेंगे 98 से 99 पर। 98 कितना था 55, 99 पर कितना हो गया 50, क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है कमी। तो आप लोग खुद देखिए 55 से कितना हो रहा है 50, तो कमी हो रही है 5 की। यहाँ पर क्या आएगा परसेंट वृद्धि आएगा या फिर परसेंट कमी, परसेंट कमी आएगा। तो इसका हम लोग निकालते हैं परसेंट कमी। किसका निकाल रहे हैं 98 से 99 का। तो यहाँ पर कितना कमी हो रही है 5 की कमी हो रही है। किससे कमी हो रही है 55 से, किससे 55 से घटकर 50 हो रहा है ना, 55 से कमी हो रही है। तो 5/55 क्या होगा 5/55 और इंटू, क्योंकि परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं इसलिए 100 से हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे। 5 × 50 5, ये हो जाएगा 11। अगर 100/11 क्या आ जाएगा यहाँ पर 9.09%। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा किसका
98 से जब हम क्या करेंगे 99 पर चलेंगे। ठीक है, अब हमारा एक और बच रहा है 99 से 2000 का हमको कंपेयर करना है। अब आप लोग ध्यान से देखिए कितना हो रहा है, 50 से 55 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रहा है ना, 50 से क्या हो जा रहा है 55, तो वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, परसेंट वृद्धि आएगा। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, परसेंट वृद्धि, परसेंट वृद्धि होगी। कितनी परसेंट वृद्धि होगी, 5 की वृद्धि हो रही है। कितने से, 50 से बढ़कर कितना हो रहा है 55, तो 5 की वृद्धि हो रही है, 50 से बढ़ा है 50 × 100, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 10%। तो आपसे पूछा क्या गया, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में वृद्धि या गिरावट का प्रतिशत स्वाद वाई के लिए अधिकतम है। किस वर्ष में सबसे अधिकतम है, आप लोगों को सबका जो है आप लोगों के समक्ष यहाँ पर निकाल दिया गया है। ये पहले दोनों वर्ष के बीच का अंतराल है, ये दूसरे, ये उसके बाद तीसरे का है, फिर यहाँ पर ये चौथे का आ गया, यहाँ पर ये 5वें लास्ट वाले वर्ष के बीच का अंतराल है। तो आप लोग हमको बताइए किस वर्ष के बीच में जो है अंतराल सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि दूसरे मतलब 16.66%, यही तो सबसे ज़्यादा है। आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो फिर ये कहाँ पर है, दूसरा कहाँ पर है, ये 96 से कितना बढ़ रहा है 97, क्या हो रहा है 96 से 97। यही तो हम लोग पहला जो है हम लोग इसका कंपेयर किए थे, दूसरा किसका किए थे, इसका और इसका किए थे। तो इसका मतलब देखिए इसमें कितना था, 60 था, 60 से कितना घटकर हुआ 50, तो किस वर्ष घटा है 97 में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी। यहाँ पर देखिए 97 में घटकर कितना हो रहा है 16.66%। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए हम लोग अब जो है इस ग्राफ से रिलेटेड अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पर यहाँ पर आप लोगों को निर्देश दिया गया था कि 6 से 10 तक जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो आइए इससे रिलेटेड जो है हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से आप लोग। दी गई अवधि में किस स्वाद का औसत वार्षिक उत्पादन अधिकतम था। दी गई अवधि में, यानी अवधि हमको कहाँ से कहाँ तक दी गई है, 1995 से 2000 तक। दी गई अवधि में किस स्वाद हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड। इन तीनों से रिलेटेड डाटा हमको कैसे दिखाया गया है, इस बार ग्राफ से। हमने इसके पहले आपको बता ही दिया है कि एक्स कौन है, वाई कौन है, जेड कौन है। कह रहा है कि किस स्वाद का औसत वार्षिक उत्पादन अधिकतम था। हमने इसको शुरू करने से पहले आपको बताया था इसमें जो भी फार्मूले वगैरह लगते हैं वो किससे रिलेटेड रहते हैं, प्रतिशत से रिलेटेड, औसत से रिलेटेड, लाभ हानि से रिलेटेड, इन्हीं सबसे बनते हैं। बेसिक जो फार्मूले वही आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, औसत वार्षिक उत्पादन। तो आप लोगों को पता होगा औसत हम लोग कैसे निकालते हैं। औसत देखिए क्या होता है इसका फार्मूला। औसत किसी भी चीज़ का अगर हमको औसत निकालना है, औसत या फिर एवरेज, इसी को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। कैसे निकालेंगे, जिस भी चीज़ों का हमको एवरेज निकालना है। मान लीजिए हमारे पास टोटल यहाँ पर डाटा कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 डाटा कितने हैं, अलग अलग पेय पदार्थों के हमको 6 वर्षों के डाटा हैं। तो मान लीजिए हमको 6 ऑब्जर्वेशन का हमको औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उन 6 का सम करेंगे और उसके बाद जितने डाटा हमारे पास हैं उससे हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी औसत इक्वल टू क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे क्या करते हैं, पदों की संख्या। क्या करते हैं, पदों की संख्या। इसी फार्मूले से क्या निकलता है, औसत। ठीक है, ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, तो ना अगर पता हो तो नोट कर लेंगे इसको। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या निकालना है हमको, जो है दी गई अवधि में किस स्वाद का औसत वार्षिक उत्पादन अधिकतम था। यानी अलग अलग स्वाद का हमको क्या निकाल लेना है, औसत निकाल लेना है। फिर उसके बाद देखना है कि कौन से स्वाद का औसत जो है ज़्यादा है, यही हमको करना है। तो हम करते हैं अपने क्वेश्चन को।
सबसे पहले हम निकालते हैं यक्ष पेय पदार्थ का औसत। किसका? यक्ष पेय पदार्थ का। यक्ष का हमको निकालना है। मान लीजिए क्या करेंगे हम, यक्ष का जो है देखेंगे 1995 में क्या डाटा हमारे पास है, 50। क्या है? 50। तो हम इसको लिख लेंगे पहले 50 प्लस, हमने आपको बताया ना कुल पदों का योग। तो हमारे पास पद कितने हैं टोटल? सबके 6 हैं। तो कुल पदों का योग पहले हम योग कर लेते हैं। फिर 1996 में यक्ष का डाटा कितना है? देखिए यक्ष का डाटा कितना है, यक्ष वाला यही तो है। यहाँ पर आपको शो किया गया तीनों, जो तिरछी लाइन है वो यक्ष है, जो खाली बॉक्स है वाई है, और जो आपको 36 लाइन दिख रही है वो क्या है? जेड है। तो यक्ष यहाँ पर क्या है? 40 प्लस 40 हो जाएगा। प्लस अगले वर्ष में यक्ष का देखते हैं 97 में। 1997 में कितना है यक्ष? 55 प्लस 55 हो जाएगा। प्लस अब 1998 में देखेंगे यक्ष का डाटा कितना है? 45 प्लस 45 हो जाएगा। प्लस फिर उसके बाद हम देखेंगे 99 में यक्ष का डाटा कितना है? 60 प्लस 60 हो जाएगा। प्लस 2000 में हमारे पास यक्ष का डाटा कितना है? 50। अब सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और डिवाइड कितने से करेंगे? हमने बताया था ना फार्मूला आपको, औसत इक्वल टू क्या होता है? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आप लोग क्या आएगा यहाँ पर 50 40 90 90 60 हो जाएगा 150 और 50 200। 55 और 45 हो जाएगा कितना? 100। 200 और 100 कितना हो जाएगा? 300। 300 को आप लोग जब अगर 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों के पास? आ जाएगा कितना? 50। तो हमारा यक्ष का जो औसत आया है वो कितना आया है? 50 आया। यक्ष पेय पदार्थ का जो औसत आ गया हमारे पास वो 50 आ गया इन 6 वर्षों का। अब हम लोग इसी तरह निकालेंगे किसका? वाई पेय पदार्थ का। वाई का औसत निकालना है, उसी तरह इसको भी हम लोग जोड़ कर क्या कर देंगे? इसका औसत निकाल देंगे। तो आप लोग अब देखिएगा वाई का कितना है? 1995 में कितना है वाई का? 55 है। 55 प्लस 1996 में वाई का कितना है? 60 है। 1997 में कितना है वाई का? 50 है। 1998 में कितना है वाई का? 55 है। 1999 में कितना है वाई का? 50 है। फिर उसके बाद 2000 में कितना है वाई का? 55 है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? वही चीज़ कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल कितने पद हैं? इसमें भी वही 6 पद हैं। जोड़ कर देखिए क्या आता है? 60 और 50 110। 110 और 50 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 160। फिर उसके बाद 55 55 110 आप लोग जोड़िएगा एक बार। यहाँ पर 60 50 110 110 50 कितना आ जाएगा? 160 प्लस 55 55 110 और 110 और 55 कितना हो जाएगा? 165 आ जाएगा। यहाँ पर 6 160 और 165 कितना आ जाएगा? 325 कितना आ जाएगा? 325। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 6 5 30। फिर उसके बाद 6 चौक 24.1 कितना आ जाएगा? 54.1। ये हमारा किसका एवरेज है? ये हमारा है वाई पेय पदार्थ का। किसका है? वाई पेय पदार्थ का है। इसी तरह हम लोग और किसका निकालेंगे? इसी तरह हम लोग निकालेंगे अब जेड पेय पदार्थ का। तो आइए हम लोग देखते हैं अब जेड पेय पदार्थ का औसत क्या होगा। इसका हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं जेड का। देखिए कितना होगा? पहले 95 का, फिर 96 का, 97 का जेड का निकालेंगे। 95 में कितना है? 45 है। 45 प्लस 96 में कितना है? 50 प्लस 97 में देखेंगे जेड का कितना है? 60 है। प्लस 98 में देखेंगे जेड का कितना है? 60 है। प्लस 99 में देखेंगे जेड का कितना है? 45 है। प्लस 2000 में देखेंगे जेड का कितना है?
ये 40 है, अपान कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से। टोटल हमारे पास कितने डाटा हैं, 6 डाटा हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर कितना आता है, 60, 60 120, 120 50 हो जाएगा 170, 70 और 40 हो जाएगा यहाँ पर 210, 210 और उसके बाद 90 कितना हो जाएगा, 300, 300। इसको हम जब 6 से डिवाइड करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 50। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये रहा y का और यहाँ पर ये रहा x का। आप लोगों से पूछा गया है दी गई अवधि में किस स्वाद का औसत वार्षिक उत्पादन अधिकतम था, यानी इस पूरे पीरियड में जो है सबसे ज़्यादा औसत किसका है, आप लोग खुद बताइए किसका है। x का 50 है, y का 54.1 है और z का भी 50 है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, y का औसत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन में देखिए आप लोग किसका होगा, केवल y का, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ये सही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा औसत किस तरह से निकाला जाता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमको सबका अलग अलग निकालना था, तीनों पेय पदार्थ का अलग अलग हमको औसत निकालना था। हमने क्या किया कि दिए गए वर्षों में टोटल 6 वर्षों का हमको यहाँ डाटा दिया गया है, सभी वर्षों का अलग अलग पेय पदार्थों का हमने अलग अलग औसत निकाल लिया। पहले यक्स का हम लोग क्या किए, औसत निकाल लिए। यक्स का जो है 1995 में जितना था, 1996 में, 97 में यक्स का, 98 में, इसी तरह 99, 2000 सबको हमने जोड़कर कितने से डिवाइड कर दिया, 6 से, क्योंकि कुल जो हमारे पास कुल ईयर का जो डाटा कितने थे, 6, इसलिए हमने 6 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारा ये आ गया एवरेज, इसी तरह वाई का, इसी तरह जेड का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इस ग्राफ से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन है, यानी कौन सा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 6 से शुरू किए थे हम लोग, 6 7 देख लिए, अब 8वां देखेंगे। क्या है, 1997 और 98 में स्वाद जेड का कुल उत्पादन, 1997 और 1998 में। तो हम किसको देखेंगे, वर्ष 1997 में जो उत्पादन हो रहा है किसका, जेड का कुल उत्पादन। जेड का उत्पादन 1997 में कितना हो रहा है, आप लोग देखिए यहाँ पर जेड को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, जो किस तरह से है, क्षैतिज लाइन है। तो 1997 में जेड का कितना उत्पादन हो रहा है, स्वाद जेड का 60 लाख बोतलें बन रही हैं किसकी, स्वाद जेड की। और 1996 में कितनी बन रही हैं, 1995 और 96 में हमको देखना है ना, वर्ष 1997 और 98 में। 1997 में देख लिया, 98 में देखेंगे कितना बन रही हैं, 60। कह रहा है कि वर्ष 1997 और 1998 में स्वाद जेड का कुल उत्पादन, यानी 97 और 98 में स्वाद जेड की जितनी बोतलें बन रही हैं उनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1997 और 98 में स्वाद जेड का हमको कुल उत्पादन मिल जाएगा। तो देखिए 97 और 98 में कितना है, 97 में भी 60 है और 98 में कितना बन रहा है, 60। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1997 और 1998 में स्वाद जेड का कुल उत्पादन, स्वाद जेड का कुल उत्पादन कितना आएगा, क्या करेंगे, जब हम जोड़ देंगे तभी तो हमको कुल उत्पादन मिलेगा। वर्ष 1997 और 98 में स्वाद जेड का कुल उत्पादन कैसे मिलेगा, जब हम क्या कर देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, 60 और 60, यही तो है। 97 में जेड कितना बन रहा है, 60, और 98 में कितना बन रहा है, 60। जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल उत्पादन मिल जाएगा हमको, 60 + 60 कितना आ जाएगा, 120। ये हो गया क्या, वर्ष 1997 और 98 में जेड का कुल उत्पादन है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 1995 और 1996 में स्वाद यक्स के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, यानी 1995 और 1996 में स्वाद यक्स का कुल उत्पादन निकालेंगे तभी तो दोनों के बीच का प्रतिशत निकाल पाएंगे। अब हमको क्या निकालना, 1995 और 1996 में स्वाद यक्स का जो उत्पादन हो रहा है। तो देखिए 95 में स्वाद यक्स का उत्पादन कितना हो रहा है, 50। कितना हो रहा है, यही तो है यक्स का उत्पादन। 95 में यक्स का उत्पादन कितना है, 50। और उसके बाद 96
96 में कितना है 40। हमको क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 1995 और वर्ष 1996 में स्वाद यक्ष का कुल उत्पादन हमारे पास आ जाएगा। तो वही चीज़ हम लोग करते हैं 1995 और 1996 में स्वाद यक्ष का कुल उत्पादन, स्वाद यक्ष का कुल उत्पादन कितना आ जाएगा। 95 में यक्ष का है ये रहा 50 और 96 में कितना है 40। 50 और 40 जुड़कर कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। तो हमारा आ गया ये 90। पूछ क्या रहा हमसे, वर्ष 1997 और 98 में स्वाद जेड का कुल उत्पादन वर्ष 1995 और 96 में स्वाद यक्ष के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो हमको किससे निकालना है प्रतिशत, पूछ रहा है वर्ष 1997 और 98 में जो जेड का कुल उत्पादन हो रहा है वो 1995 और 96 में जो यक्ष का कुल उत्पादन हो रहा है उससे कितना ज़्यादा है। तो उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ज़्यादा हमसे नहीं पूछ रहा कितना प्रतिशत है। तो हम लोग कैसे प्रतिशत निकालेंगे, वर्ष 1997 और 98 में जो जेड का उत्पादन हो रहा है उसको लिखेंगे 120 हो रहा है, और उसके बाद 1995 और 96 में जो यक्ष का कुल उत्पादन हो रहा है बटे 90 इंटू 100। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि जो ये उत्पादन हो रहा है जेड का वर्ष 1997 और 98 में ये जो है कितना प्रतिशत है किससे, वर्ष 1995 और 96 में जो यक्ष का उत्पादन हो रहा है उससे। तो फिर यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ से 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 1200/9। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा 9 एकम 9, यहाँ पर आएगा 3, 30 हो जाएगा, कितने से डिवाइड होगा 9 3 27। फिर उसके बाद यहाँ बचेगा 3, फिर ये 0, फिर कितने से डिवाइड होगा 27। फिर उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा पॉइंट के, तो हो जाएगा कितना 133.33%। ठीक है, तो हम लोग अब ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 133.33। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग फिर से देखिएगा हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कहा जा रहा है कि वर्ष 1997 और 98 में स्वाद जेड का कुल उत्पादन। पहले तो हम यहीं रुक जाएंगे, पहले निकाल लेंगे वर्ष 1997 और 98 में स्वाद जेड का कुल उत्पादन हमने निकाल लिया। ठीक है, आगे अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। पूछा जा रहा है 1995 और 96 में स्वाद यक्ष के कुल उत्पादन। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, स्वाद यक्ष का जो है 95 और 96 में कुल उत्पादन निकाल लिया गया 90। पूछा जा रहा है का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो है इसका कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, जेड को ऊपर रखेंगे और यक्ष वाले को नीचे इंटू 100। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इस ग्राफ से रिलेटेड अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस ग्राफ से रिलेटेड अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है 1995 और 96 और 1997 में स्वाद यक्ष के औसत उत्पादन। तो पहले आप लोग यहीं तक क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है आपसे 1995, 1996 और 1997 में स्वाद यक्ष के औसत उत्पादन। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक पार्ट हो गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, और 1998, 99 और 2000 में स्वाद वाई के औसत उत्पादन। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। पूछा जा रहा है उसके बाद के बीच क्या अंतर है। तो हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि हमको निकालना है 1995, 96 और 97 में स्वाद यक्ष का औसत उत्पादन। ठीक है, औसत कैसे निकालते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ठीक है, हम लोग जो है स्वाद यक्ष के बारे में देखते हैं, कहाँ 1995 में देखेंगे, 96 में देखेंगे और कब 97 में। तो आप लोग हमको बताइएगा, निकालने चल रहे हैं हम औसत। यहाँ पर यक्ष का औसत, यक्ष का औसत कब का औसत है, ये 95, 96 और 97 का। कब का है, 95 का है, 96 का है और 97 का। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ 1995, 1996 और कब का
1997 का। ये 3 वर्ष का औसत हमको देखना है। तो फिर देखिए कैसे पता चलेगा। 95 में यक्स की वैल्यू कितनी है? 50 लाख बोतल। कितनी है? 50 लाख बोतल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1996 में यक्स की वैल्यू कितनी है? 40 लाख बोतल। 1997 में कितनी यक्स की वैल्यू है? 55 लाख बोतल। तो इनका औसत कैसे निकलेगा? इन तीनों को जोड़कर हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आप लोग 50 + 40 + 55। ठीक है, क्या लिखेंगे? 50 + 40 प्लस क्या लिखेंगे? 55। ठीक है, डिवाइड बाई कितने से डिवाइड करेंगे? क्या बताए थे? कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं? 1 2 3। ठीक है, इन 3 वर्षों का ही औसत हमको निकालना था। तो क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 3 से। अब देखिए कितना आएगा? 50 40 90 और 90 और 55 कितना आएगा? हो जाएगा कितना? 145। अब हम इसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 3 से। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 312। ठीक है, उसके बाद 3 8 24। ठीक, फिर उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर? 1। फिर उसके बाद 0.33। ठीक, ये किस में आएगा? ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। ये आएगा किस में? डाटा किस में दिया गया है? देखिए आप लोग, दिया गया है स्वादों का उत्पादन किस में हो रहा है? ये लाख बोतलों में हो रहा है। तो हमारा ये किस में आएगा? लाख बोतल। क्या आएगा? कितनी लाख बोतलें? ठीक है, ये है किसका? ये यक्स का औसत है 3 वर्षों के लिए। ठीक है, 95 96 और 97 के लिए है। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे? देखिए 1998 99 और 2000 में स्वाद वाई का औसत निकालेंगे। कब कब? 1998 99 और 2000 में स्वाद वाई का निकालना है। स्वाद वाई को हम किस तरह रिप्रेजेंट किए हैं? देखिए यहाँ पर खाली बॉक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। तो निकालिए आप लोग 1998 99 और 2000 के लिए औसत निकालिए। वाई क्या कितना आएगा? 55 वाई की वैल्यू है। 99 में 50 वाई की वैल्यू है और 2000 में कितनी है? 55। तो क्या ऐड करेंगे? 55 + 50 और + 55। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वाई का औसत ये कब के लिए है? 98 99 और 2000 के लिए। ठीक है, 1998 99 और 2000 के लिए। ठीक ना। अब हम देखेंगे क्या आएगा औसत? 55 50 और 55। ये रहा वाई की वैल्यू, ये और ये। तो क्या आएगा? 55 50 और 55। 55 + 50 + 55 किससे डिवाइड करेंगे हम इसको? 3 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर? 55 और 55 110 और 50 कितना हो जाएगा? 160 बटे 3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 1 बचेगा 0 3 3 9 53.33। ठीक, क्या आएगा? ये लाख बोतल। ठीक है, लाख बोतल। ठीक ना। अब उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है? आगे देखिए, कहा गया है कि इसका औसत किसका? 95 96 और 97 में जो यक्स का आपका औसत आया है ये, और 98 99 2000 में जो वाई का आपका औसत आया है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? इन दोनों के बीच में क्या हमसे पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। तो हमको ये कैसे पता चलेगा? क्या करेंगे हम? जब एक दूसरे को एक में से घटाएंगे। मान लीजिए इसमें 48.33 लाख बोतल है, दूसरा क्या है? 53.33 लाख बोतल है। ज़्यादा कौन है? ज़्यादा वाई का औसत है। तो वाई के औसत में से हम क्या करेंगे? यक्स के औसत को घटाएंगे। तो जो आएगा वही हमारी क्या होगी? वैल्यू होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो हम देखिए घटाते हैं, अंतर दोनों का निकालते हैं। 53.33 माइनस 48. ठीक, ये वैल्यू किस में आएगी? लाख बोतल में। देखिए दोनों की वैल्यू किस में है? लाख बोतल में। तो इसमें से जब हम इसको घटाएंगे क्या आएगा? बताइए आप लोग, इसमें से घटाने पर क्या आएगा आंसर? फिर क्या आएगा यहाँ पर? 5.00 लाख बोतल। ठीक है, ये वैल्यू किस में आएगी? लाख बोतल में आएगी। ठीक ना।
तो फिर आंसर हम देखेंगे कहाँ पर है ये 5 लाख बोतल। देखिए क्या आया है 5.00, 53.33 में से जब 48.33 घटाएंगे तो क्या आएगा। देखिए ये तो इधर का पॉइंट के उस तरफ का 0 हो जाएगा, दोनों में सेम है, लेकिन इस तरफ क्या 53 माइनस 48 क्या आ जाएगा 5। तो वैल्यू किस में आएगी, लाख बोतल में। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 5 लाख बोतल हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो 5 लाख बोतल ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो हमारा यही आप आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैल्यू हमेशा देखनी है, यूनिट जो है ध्यान में रखना है, किस में दिया है, ये लाख बोतल में दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमको हमेशा जो है यूनिट को ध्यान में रखना है। ठीक, तो हमारा आंसर किस में आएगा, लाख बोतल में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग इस ग्राफ से रिलेटेड जो आखिरी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं इस ग्राफ से रिलेटेड। क्वेश्चन को हमने कहा है कि कम से कम 1 से 2 बार आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको निर्देश दिया गया था कि 6 से 10 तक जो क्वेश्चन है वो इस ग्राफ से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये 10वां क्वेश्चन है। 1998 में उत्पादन की तुलना में 2000 में स्वाद जेट के उत्पादन में अनुमानित गिरावट क्या थी। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, 1998 में उत्पादन की तुलना में 2000 में स्वाद जेट के उत्पादन की अनुमानित गिरावट क्या थी। आपको किसके बारे में पूछा गया है, स्वाद जेट के बारे में पूछा गया। किसके बारे में, स्वाद जेट के बारे में पूछा गया। आपसे कहा जा रहा है कि 1998 में उत्पादन की तुलना में, 1998 में हम लोग देखेंगे कि स्वाद जेट का उत्पादन कितना हो रहा था। आप लोग देखिएगा 1998 में स्वाद जेट को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, इस तरह से जो क्षैतिज लाइन है उससे हम रिप्रेजेंट किए हैं। 1998 में स्वाद जेट का उत्पादन हम लोग देखेंगे कितना है, 60 है। कितना है, 60 है स्वाद जेट का उत्पादन 98 में। कहा जा रहा है कि 2000 में स्वाद जेट के उत्पादन में अनुमानित गिरावट किससे तुलना की गई है, 2000 वर्ष 2000 में कितनी हो रही स्वाद जेट का उत्पादन 40। तो मतलब 98 से 2000 की तुलना की गई, वर्ष 98 और वर्ष 2000 की तुलना की गई है। किसकी तुलना, फ्लेवर जेड के, मतलब स्वाद जेड वाले की तुलना की गई है। तो आप लोग देखेंगे वर्ष 98 में 60 उत्पादन हो रहा है, लेकिन वर्ष 2000 में कितना हो रहा है 40। तो वही आपसे पूछा है कि कितना गिरावट हो रही है। तो आप लोग हमको खुद बताइए, 98 में जेड का उत्पादन हो रहा था कितना, 60। कितना हो रहा था 60, और वर्ष 2000 में जेड का उत्पादन कितना हो रहा है 40। तो आप लोग हमको ये बताइए 98 में ज़्यादा उत्पादन हो रहा था कि 2000 में। तो ऑब्वियस सी बात है 60 ज़्यादा है, यानी वर्ष 98 में क्या हो रहा था, 1998 में ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। 60 जो है 40 से ज़्यादा है ना, तो किसका उत्पादन ज़्यादा है, वर्ष 1998 का ज़्यादा है। अब हम लोग देखेंगे कि कितना ज़्यादा है, 60 और 40 के बीच में क्या अंतर है, तो कितने का अंतर है, 20 का अंतर है ना, 20 का अंतर है। कौन ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है। ठीक, हमसे पूछा क्या गया है, 98 में उत्पादन की तुलना में वर्ष 2000 में स्वाद जेट के उत्पादन में अनुमानित गिरावट क्या थी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है गिरावट क्या थी, यानी गिरावट कितने की हो रही है, 20 की गिरावट हो रही। कितने की, 20 की गिरावट, कमी या गिरावट जिसको बोलते हैं, या फिर कमी या वृद्धि ऊपर आता है। और कितने से हो रही है, कितने से गिरावट हो रही है, 60 से हो रही है 40, यानी कितने से हो रही है, 60 से हो रही है ना, तो 60 को हम क्या रखेंगे नीचे, इंटू 100। इसी तरह तो परसेंट निकालते हैं हम। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा 20, यहाँ 10 बचा, 20 जम्मा 200, 200 और नीचे कितना बचा 6। तो आप इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 तिरिक 18 आ जाएगा ये, यहाँ बचा 2, फिर उसके बाद 6 तिरिक 18, फिर बचेगा 2, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आएगा 3, इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, 33.33%। ठीक है, ये क्या है, ये जो है 1998 में जो उत्पादन हो रहा था जेड का, उसके रेस्पेक्ट में वर्ष 2000 में जो गिरावट आई है उसका ये परसेंट है। और हमसे यही पूछा भी गया है कि 1998 में उत्पादन की तुलना में वर्ष 2000 में स्वाद जेड के उत्पादन में अनुमानित गिरावट क्या थी। ठीक है, ये हमसे परसेंट में पूछा था। अब हम लोग देखेंगे 33.33% जो है, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, हमसे क्या पूछा, अनुमानित गिरावट, यहाँ पर लगभग पूछा है। ठीक है, लगभग पूछा, एग्जैक्ट नहीं, अनुमानित। अनुमानित मतलब क्या होता है, लगभग उसके आसपास की वैल्यू। तो 33.33 है।